गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ जिसमें कि आप मेजर एंड माइनर जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी बनी थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हम सभी को पता है, वैसे ही बहुत सारी कमेटी थी। कुछ मेजर कमेटीज़ थी, कुछ माइनर कमेटीज़ थी। तो उनको लर्न करना है, उनके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, इसको लर्न करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको आज ट्रिक्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेजर कमेटी के साथ में। तो मैंने यहाँ पे सारी कमेटीज़ के नाम लिख दिए हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, सबसे पहली कमेटी का क्या नाम है? यूनियन पावर कमेटी। अच्छा, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो यूनियन होती है, यूनियन एक लेके चलो आप सेंटर। ठीक है, सेंटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड जो इंडिया है उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कमेटीज़ बन रही उस टाइम पर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जो यूनियन पावर कमेटी है इसको आपने ऐसे ही याद रखना है कि इसके जो चेयरमैन है वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। ठीक है, आफ्टर दैट यूनियन वर्ड दूसरा यहाँ पे आ रहा है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। बस यूनियन से याद कर लेना है कि यूनियन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इनके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब हम जो है पटेल जी जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको क्या बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है। इन्होंने रियासतों को रियासतें तो नहीं, मतलब हाँ, इंडिया को जो है वो यूनाइटेड करने का प्रयास किया था। तो प्रोविंसेस को सबको साथ में मिलाकर कौन चली थी? पटेल जी चले थे। ठीक है, तो वैसे ही याद रख लेंगे सरदार पटेल। ठीक है, पटेल पटेल जी ने सबको साथ में लेकर आए थे ना। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी सबको वैसे ही याद होती है, अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अम्बेडकर जी। उसके बाद आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके कौन थे? तो वही मैंने बात करी कि सबको एक साथ लेके आने का काम किसने किया था? सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल ने ये काम किया था। प्रोविंसेस में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपने ऐसे याद रखी कि सभी प्रोविंसेस को सबको एक साथ लेकर आए थे। ठीक है, तो कौन थे? सरदार पटेल थे। तो वैसे याद रख लेना है कि सभी माइनॉरिटीज़ को, ट्राइबल को, सबको एक साथ लेकर कौन आए थे? पटेल आए थे। तो ऐसे करके जो इनके लिए एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है सब कमेटीज़। इसी की सब कमेटी बनी हुई थी फंडामेंटल राइट के लिए। अब देखो, आपको अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अधिकार मिल रहे हैं कि आप समान हो, सब इक्वल हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल रही है, इतनी सारी राइट्स आपको मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपके पास में कृपा है, भगवान की कृपा है, सरकार की कृपा है आपके ऊपर सरकार की कृपा है। तो कृपा से याद रख लेना है कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो, JB कृपलानी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो JB कृपलानी, कृपा है आपके पास ऊपर, इसलिए आपको राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक सब कमेटी थी। ठीक है, इन सब के आगे फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऐसे करके। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ के लिए M से माइनॉरिटीज़, एंड M से ही नाम स्टार्ट होगा, मुखर्जी। ठीक है, तो HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। अब देखो, ये इतना बड़ा, आपने याद कर लो, इतना बड़ा है। अब इतने सारी चीज़ों का ध्यान कौन रख सकते हैं? हम तो एक चीज़ को याद रखते हैं, दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। थोड़ा ऐसी ट्रिक बनाने के लिए, कोई इसको अपने रिलीजियस सेंटिमेंट किसी के हर्ट ना हो, इसलिए मैं पहले बोल देती हूँ। देखो, सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए, दिमाग में किस चीज़ों को जो है लर्न करने के लिए ट्रिक्स बनाई जा रही है। ठीक है, तो अब देखो, हम तो एक काम याद रखते हैं, दूसरा काम भूल जाते हैं, एक चीज़ पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। तो एक जो हर चीज़ को याद रखते हैं, जो सारा काम करते हैं, वो कौन है? भगवान जी हैं। ठीक है, भगवान जी सारा कुछ रखते हैं। कृष्ण भगवान गोपियाँ जो थी उनसे बहुत प्रेम करती थी, तो वैसे हम रख सकते गोपीनाथ, गोपियों के नाथ। ठीक है, गोपीनाथ है उनका नाम, गोपीनाथ बारदोली। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। इसको आप ऐसे याद कर लो, AV ठक्कर। ठीक है, अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चलोगे तो आपको ठोकर लगेगी, सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, तो AV ठक्कर। उसके बाद आते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स या प्रोसीजर जो है उसको ऐसे याद रखो कि जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर है। ठीक है, तो कौन बनाया करता था? राजा राजा महाराजा बनाया करते हैं। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर राजा महाराजा बनाया करते हैं। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से हमें
ये याद हो गए। उसके बाद आती है स्टेट्स कमेटी। सब स्टेट्स को साथ में कौन रखेगा? हर स्टेट में एक-एक हमने सीएम तो दिए हैं, अपने-अपने स्टेट के लिए काम करेंगे, बट इन सब स्टेट्स को, इन सबको साथ में मिलके चलाने का काम किसका होता है? पीएम का। तो यहाँ पे नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद आती है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी, तो उसके बाद जो कि स्टीयरिंग कमेटी है, इसका आपने ऐसे याद रख लेना है, डॉक्टर मतलब स्टीयरिंग राजा ही है जो पूरी प्रजा को साथ में मिलकर चलाएंगे, ठीक है। रूल्स भी वही बनाएंगे, स्टीयरिंग पकड़ के वही आगे आगे चलेंगे, तभी प्रजा पीछे से चलेगी, तो वही याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए सबका, ठीक है। सबसे पहले हमने किनकी बात करी? यूनियन पावर कमेटी। याद रखना है यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, तो यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के हेड जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है प्रोविंशियल। मैंने बोला प्रोविंशियल के लिए ऐसे याद रखेंगे, सबको साथ में जोड़ने का काम किसने किया था? पटेल साहब ने किया था, सरदार पटेल, ठीक है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल से रिलेटेड हो, चाहे जैसे एक्सक्लूडेड एरिया, ट्राइबल एरिया, इनको साथ में लेकर चलने की हो, भले कमेटी किसी और पर्पज से, बस वर्डिंग याद रख लो, ट्राइबल कमेटी, एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन तो सरदार पटेल। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की कोई ऐसी नीड नहीं है, अम्बेडकर जी हैं, इसको सभी पढ़ते हैं। सब कमेटी में फंडामेंटल राइट्स सरकार की कृपा से मिल रहे हैं, भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, कृपलानी, ठीक है। माइनॉरिटीज़, एम फ्रॉम माइनॉरिटीज़ एंड एम से मुखर्जी। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड सब कुछ, इसके लिए आपने गोपीनाथ। भगवान इतने सारे काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी कमेटी, एक ही कमेटी है ये, जिसका जो 2 से 3 उसमें आ गई लाइन में, तो इतने सारे काम कौन करेंगे? गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ करेंगे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको ठक्कर, ये भी ठक्कर, ठीक है। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ठोकर लगेगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स कौन बनाएगा हमारे लिए, एंड प्रोसीजर्स कौन तैयार करेगा हमारे लिए? राजा साहब तैयार करेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स को साथ लेके नेहरू जी चलेंगे, एंड स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कौन पकड़ेंगे? राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप आपको यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। ऐसे ही करके आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो इसके लिए। और अगर आप चाहते हो माइनर कमेटी के लिए या कोई और चीज़ याद करने के लिए आपको ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर से बता देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।